अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी से शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं पढ़ने से कासिर हूँ। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा। उन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की, तो वो एक बार टेस्ट करके देख ले। हमने तो टेस्ट किया ही, ये टेस्ट करके देख लेते, साफ बता देते कि हम टेस्ट कर रहे थे। और नहीं तो अपने पे तो ना गिरता ना, अपने ऊपर ही गिर गया। आपके यहाँ बाबर 2 का मिसाइल फेल हो गया। आप लोग किसी बात से खुश नहीं होते। अब कुछ नहीं किया, हम खड़े होकर देखते रहे, वो गया, तब भी आप लोग परेशान है। मतलब आप लोग चाहते क्या है? आप लोग शायद चाइना से लिया होगा, और चाइनीज माल तो ऐसा ही होता है। और उसमें बड़े काम पड़े हमें, हमारी फौज को मटर भी छीलने होते हैं, आपको शायद ये नहीं पता। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा। एक्चुअली में ये मिसाइल फायर किया गया था ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि ये तो मोर्टर फायर था। उसकी हाइट जो दिख रही है उस हिसाब से, और उसकी ट्रेजेक्टरी रेंज जो दिख रही है उस हिसाब से डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मोर्टर तो कतई नहीं था, कुछ किया गया। और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्टरी से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकता है? ये मोटर तो नहीं दिख रहा है वीडियो में। खैर, मोटर जो होता है उसमें प्रोपल्शन कैसा होता है, अब ये कहानियाँ वो क्या बताएंगे, झूठ बोल रहे तो। ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। बोला यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरी, कोई हताहत नहीं है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी घायल होने की। तो अगर हुई भी है तो पाकिस्तान ने इसको दबा दिया है। ये भी बोला पाकिस्तान ने कि हमने कोई मिसाइल फायर नहीं की थी, लेकिन मॉर्टर की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है, और उसका प्रोजेक्टाइल इतना हाई नहीं जाता, ये साफ बताया उन्होंने। मॉर्टर तो कतई नहीं था, उनका अपना बोल रहा है। साथ में उनके अपने एक और उसने बोला कि टेल ऑफ स्मोक साथ थी जब वो गिर रहा था। शायद चाइना से लिया होगा, और चाइनीज़ माल तो ऐसा ही होता है, और उसमें कुछ और तो कर नहीं सकते। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंध के जो कमिश्नर थे, एक डेप्यूटी कमिश्नर, साथ में ये जो मिसाइल था इसको लॉन्च करने से पहले नोटैम भी इशू किया गया था। अब नोटैम क्या होता है? नोटैम ये होता है कि नोटिस टू एयरमैन आता है अगर कुछ मिसाइल वगैरह टेस्ट हो रही है, या कोई हैज़ार्ड है, या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है, या कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन देना है, तो वो नोटैम के थ्रू दिया जाता है कि भाई इस एरिया से इस एरिया तक हम वो मिसाइल टेस्ट करेंगे। इंडिया भी देता है, उन्होंने भी दिया था। और नोटैम देने के बाद ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो टेस्ट करने जा रहे थे मिसाइल। 17 और 18 तारीख के उन्होंने नोटैम दिया था, 17 को ही हुआ ये काम। इससे आगे ये जो पूरा मिसाइल का प्रकरण है, इस मिसाइल के प्रकरण को पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, जबकि वीडियो सामने है। और ये भी इन्होंने माना है कि ऐसा कोई मिसाइल टाइप चीज़, या मोर्टर ही बोलिए, ये फेल हो गई, सामने दिख रहा है फेल होती हुई। अगर पाकिस्तान को इतना ही प्रॉब्लम है तो वो एक बार टेस्ट करके देख ले। हमने तो टेस्ट किया ही, हमारा मिसफायर हुआ ही है, हमने 10 मिसाइल टेस्ट किए ना। ये टेस्ट करके देख लेते, साफ बता देते कि हम टेस्ट कर रहे थे। और नहीं तो अपने पे तो ना गिरता ना, अपने ऊपर ही गिर गया। और ये इस बात को अब पूरी, एक तो इंडिया का मिसाइल घुस गया, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऊपर से अपना एक मिसाइल लॉन्च हुआ, वो चला ही नहीं। इससे पहले भी हुआ है, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे, इन्होंने डिप्लॉय किए थे, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे। और चाइना का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, वो इतना ख़राब है कि वो मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऊपर से एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने कोई मिसाइल फायर नहीं की। अब इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की, तो रही होगी सुपरसोनिक मिसाइल, या एटलीस्ट चाइना ने सुपरसोनिक बता करके बेची होगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने उस सिस्टम को सोचा होगा कि अब यूज़ करके दिखाते हैं हम भी, जैसे इंडिया की तरफ से मिसफायर है, हम भी बोल देंगे मिसफायर था। लेकिन वो मिसफायर सच में ही हो गया, वो नीचे ही गिर गया आपके अपने कंट्री में। तो अब इस पर पाकिस्तान क्या जवाब देगा? DGISPR 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद सामने आए। DGIS पे वैसे भी उनसे उम्मीद तो मुझे कम ही होती है कि वो सच बोलते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करके और आ जाए सामने। अभी 24 घंटे तो हो गए हैं, शायद 24 घंटे से कम ही है थोड़ा सा, 24 घंटे में 3-4 घंटे और 24 घंटे हो जाएंगे।
तो उधर भी 24 घंटे के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो इस पर भी मुझे उम्मीद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है, ये ट्विटर पे छाई हुई है, ये फेसबुक पे छाई हुई है, ये खबरों में छाई हुई है, वेबसाइट पे छाई हुई है कि ये मिसफायर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। मिसफायर इन द सेंस कि मिसाइल तो सही फायर की थी, मिसाइल तो सही टेस्ट की थी, मिसाइल अपने आप गिर गई। अगर ऐसी मिसाइल है जो कि अपने आप गिरती हूँ, वैसे भी हमने तो बहुत पहले ही बताया था भैया चाइनीज़ माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन आपको नहीं पता था और आपने फिर भी टेस्ट फायर कर ही दी। आपने अपने तो बनाई नहीं है, ये बात तो पक्की है। वो गाजी, वो गजनी और बाबर, वो सारे भी ठीक, इससे पहले भी हुआ है एक, वो सारे भी कैसे चलते हैं सबको पता है। इससे पहले भी एक चीज़ हुई है, इससे पहले भी इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट फायर की थी, वो जाकर के बलूचिस्तान में पॉपुलेटेड एरिया में गिर गई थी। अब ये तो डिनाई कर गए, वहाँ पे जो लोग थे वो परेशान हो गए, उनके ऊपर गिरी जाके मिसाइल। खैर, आपके यहाँ बाबर 2 का मिसाइल फेल हो गया। जस्ट इमेजिन कि यह मिसाइल इज कॉल्ड बाबर, और ये कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर है कि 3.1 से विंडोज NT आ गया, बाबर 2 चला गया। व्हेन यू आर टेस्टिंग मिसाइल्स विदाउट ऑन द बेसिस के इससे हिंदू डर जाएगा, तो आप UN जनरल असेंबली में कहाँ जा रहे हैं भाई? बाबर के जमाने में जाइए, घोड़े के ऊपर आइए। तो बाबर ने मारे तो सारे अपने पेशावर एरिया के मुसलमानों को, तो रहा ही नहीं इतनी देर, उसे लूट मार कर वापस चला गया। तो आपको पता ही नहीं कि आपकी, अच्छा फिर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, सबकी माँ हिंदू है, कोई औरतों की फौज नहीं आई थी कहीं से, उससे नफरत, माँ से नफरत और माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो UN जनरल असेंबली में जाके क्या कहेगी कि वी आर अशेम्ड ऑफ आवर मदर टंग, वी आर अशेम्ड ऑफ आवर ओरिजिन, वी डोंट नो कि शलवार कमीज स्लीपिंग ड्रेस, उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। अरे ये कॉलर वाली कमीजें तो कहीं नहीं थी, कुर्ते होते थे या लुंगी होती थी, वो पहन के जाए ना आप फिर UN जनरल असेंबली में। दोनों दोस्त जो है वो आजकल परेशान है। इमरान खान साहब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड सिद्धू जी भी। नहीं बड़े भाई, नहीं बड़े भाई है मैडम वो, सिद्धू जी के इमरान खान साहब मेरे बड़े भाई है, तो बड़े भाई छोटे मियाँ दोनों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों परेशान है। अब छोटे मियाँ का रिजल्ट हुआ के बड़े मियाँ का देखिए, आपके यहाँ खबरें बड़ी गर्म है जी, कुछ 28 तारीख की डेट वेट आ रही है ट्विटर पे, बड़ी वो ना गैस के गुब्बारे उड़ रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है 18 तारीख को हो जाए, वैसे 28 की डेट आई है। मैंने, अच्छा आरजू जी इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, ये बिल्कुल आपके उसमें है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नया रेंजर भी डिप्लॉय कर रहे हैं, और ये जो भी मिसाइल वाला बिल्कुल हवा लगा रहे हैं, हम इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, कभी सबमरीन को नहीं पकड़ पाते, मिसाइल आती है 3 मिनट 47 सेकंड रहती है। अब मुझे एक बार बताइए, जब मिसाइल उड़ी, ये तो आपको दिख गया, चले आपने ट्रैक कर लिया, अच्छी बात है, 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा आपको कोई भी 10-20 हज़ार का चाइनीज रडार भी दे देगा। पर मजे की बात है, जब आपने देखा तो आपको ये नहीं पता था ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, इसमें हेवी पेलोड है, लाइट पेलोड है, कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वगैरह, कहीं टैक्टिकल वेपन तो नहीं है, तो कोई और वेपन तो नहीं है। वैसे ब्रह्मोस कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वेपन, बट टैक्टिकल वेपन को कैरी कर सकता है। तो कहने की बात है कि जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, तो इसको इंटरसेप्ट ना करने के बजाय आप क्या वेट करे थे जब ये गिरेगी, फटेगी, फिर पता लगेगा ये खाली है, बरी है, कितनी, इतनी बरी है, इतनी बरी है, इतनी बरी है, मतलब जितना उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन और जितना बड़ा खड्डा होगा उसको नाप के फिर बताएंगे। सुमीत जी, आप लोग मतलब आप लोग किसी बात से खुश नहीं होते। अभी हमने अगर गिरा दिया होता तो आप लोग कहते जो जी गिरा दिया, हम तो वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, हम तो इलेक्शन की पटाखे चला रहे थे, या वो जैसे अर्नब जी कहते हैं दिवाली का पटाखा चला रहे थे, तब भी आप लोग परेशान होते। अब कुछ नहीं किया, हम खड़े होकर देखते रहे, वो गया, तब भी आप लोग परेशान है। मतलब आप लोग चाहते क्या है आप लोग? नहीं, मैं चाहता कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ जी, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, 3 से 5 मिनट में कोई भी हिटिंग रेंज है, 3 मिनट 47 सेकंड तक, मतलब क्या देख रहे थे, मतलब नहीं, हमें उसके जिस तरह से वो उड़ रहा था, जिस तरह से वो आया फ्लाई करके, उसी से पता लग गया था इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे वो टेढ़ा टेढ़ा उड़ा था ना, मेरा ख्याल है इस वजह से। मुझे लगता है जिन्होंने खबर दे दी आपको, जिन रेजिमेंट उन्होंने खबर दे दी आपको, भाई इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, अब जिन रेजिमेंट तो आपके पास ही है ना दुनिया में, और तो किसी के पास है नहीं। अब कुछ तो फायदा होगा, जहाँ रडार फेल है वहाँ जिन चल जाते हैं। बिल्कुल, देखे ना, हमें पता था खाली है, तो खाली चीजें गिरा के क्या करना है हमने, हमें और भी बड़े काम पड़े, हमें हमारी फौज को मटर भी छीलने होते हैं, आपको शायद ये नहीं पता। हाँ, तो आपके पास जिन रेजिमेंट है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिन रेजिमेंट वो इस तरह कह रही है कि मिसाइल हमने गिराया नहीं, हमें तो पता था ये खाली था, हमने ट्रैक कर लिया था पहले, ट्रैक कर लिया था, तो वो स्कैन कर लिया होगा शायद पहले से, मोकिलों से, मोकिल कहते हैं इसे। खैर बहरहाल ये जो मिसाइल है
घुमा फिरा। आपने देखा वो जो स्मोक बना हुआ था, तो स्मोक का मसला ये था, फिर नीचे जाओ। हाँ, तो यूं यूं मतलब उसने सर्कल वर्कल घूमे और फिर वो वापस नीचे आ रहा था, एक तरह से फेल हो गया। और ये भी प्रूफ मिला है कि अनाउंसमेंट भी की गई थी कि हम एक टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, ब्रह्मोस के गिरने के बाद ही फॉरेन टेस्ट का ख्याल आ गया? देखिए, मैं इन शॉर्ट ये सारी बातों को इस तरह समझ रहा हूँ, सही या गलत ये आप लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया पे दोनों पे प्रेशर है, और पाकिस्तान और इंडिया का प्रेशर यूरोपीय यूनियन, यूएनओ, अमेरिका की तरफ से भरपूर है कि रशिया का विरोध करें, रशिया के ख़िलाफ़ जाएं। अच्छा, रशिया के ख़िलाफ़ जाने पे भी मसले मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के इतने ना सही, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं रशिया से, इसका छोटा सा एक प्रूफ ये है कि जिस दिन रशिया ने हमला शुरू किया उस दिन इमरान खान वहाँ मौजूद थे। वो सही मौजूद थे या गलत मौजूद थे, लेकिन थे सही। तो अब वो तो गिनती में तो आ गए ना, हाज़िरी तो लग गई, ठीक है ना, पूरी दुनिया पे उसको। नहीं, वो अभी भी न्यूट्रल है, उनको ख़त लिख रहे हैं यूक्रेन से, तो वो तब भी कह रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती नहीं, आप हम पे क्यों प्रेशर बना रहे हो, आप हमें बार बार क्यों कह रहे हो, आप दूसरे कंट्रीज़ को कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप रशिया के ख़िलाफ़ बात करें, रशिया के इसके अगेंस्ट बात करें, विरोध करें। तो वो नहीं कर रहे ना। नहीं का क्या मतलब होता है? आपकी खामोशी क्या होती है? इकरार होता है। तो वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप एक तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं सपोर्ट ना करें, लेकिन सबसे मैं मेन बात बता रहा हूँ कि उस दिन भी इमरान खान वहाँ मौजूद थे। अच्छा, इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें आपको सबको पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, इस कंडीशन में जब भरपूर प्रेशर हो और पाबंदियाँ लगाने की बातें हो रही हों कि आप अगर रशिया के साथ इस तरह नहीं करोगे तो हम आप पे ये पाबंदी तो आप लगाएंगे। बस ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, ताकि वो जो यूएनओ है, ये जो बैरूनी कुव्वत है जो पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो उससे बच जाएं। यूक्रेन और रशिया का मसला, हमें तो अपने मिसाइलों के चक्कर में पड़े हैं। हम तो खुद उलझे हुए हैं, हम तो खुद टेंशन में हैं, हम पे तो खुद दबाव है। बिल्कुल, ठीक है, और कभी भी हमारी भी जंग हो सकती है कंट्री के साथ, यानी कि पाकिस्तान कहें इंडिया के साथ, इंडिया कहें पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल तो ऐसा आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक ड्रामा है, ये ड्रामेटिक, लेकिन ये ड्रामा तो है, लेकिन इस ड्रामे में भी बेशक ये मिला जुला ड्रामा है, एक दोनों की जॉइंट प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन मैं इसमें भी कहूँगा कि बाजी इंडिया ही ले गया। उसने अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी भी करवाई, उनके अपनी उन्होंने और अपनी, जब हम पब्लिसिटी करवाने आए तो हमारा फिर वही चाइना वाला मसला आ गया ना कि चाइना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये क्या स्लोगन है उसके बारे में, मतलब क्या रैप। अच्छा, ये सब जानते हैं चाइना के बारे में, सब लिखा है ये सब जानते हैं ना चाइना के बारे में कि चाइना की चीज़ें वाकई ऐसी होती हैं कि अच्छा, चाइना ने चल जाए तो चल जाए। चाइना ने सबसे पहले तो एक फोकस किया कि सस्ती तरीन, घटिया तरीन, सस्ती तरीन प्रोडक्शन जिस तरह उन्होंने इंसानों की प्रोडक्शन की थी अपने कंट्री में, उस तरह उन्होंने चीज़ों की भी प्रोडक्शन शुरू कर दी कि आप प्रोडक्शन करें। बहुत उनके यहाँ बस, तो उन्होंने फिर लोगों के साथ भी प्यार बांटा कि आप हमारी चीज़ें यूज़ करो। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि चाइना की चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उन्होंने इंसान की साइकोलॉजी को समझा है। इंसान भी बहुत जल्दी चीज़ से उकता जाता है, बोलता है नहीं लूँ, तो चाइना बोलता है ये है शाम तक। तो चाइना अब एक बच्चे के पास खिलौना है, आप पता है महीने डेढ़ के बाद वो बेजार हो जाता है बच्चा खुद तोड़ देता है, भाई नया अक्सर तोड़ भी देता है, और अक्सर चाइना का वैसे ही टूट जाता है। तो चाइना ने ना एक साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, मोबाइल भी आप देखें, आपको हर महीने दूसरे महीने में अगर आपके पास पैसे हो तो आपको नया मोबाइल चाहिए होता है, आपको नया खिलौना चाहिए होता है। तो चाइना ने ये चीज़ों को, साइकोलॉजी को समझा है कि चीज़ें रिप्लेस लोग करते हैं, तो हम क्यों इतनी मजबूत बनाए जापान की तरह 10 साल के लिए। वैसे उन्होंने 6 महीने के बाद उन्होंने चेंज किया, तो बहुत ही कम कर दिया ना। लेकिन इतनी घटिया चीज़ नहीं होती कि मिसाइल अपने मंजिल तक भी ना पहुँचे अपने ही घर में, मतलब आप फोड़ लो इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा अजीब बात हो गई है। और कहाँ गिरा है ये बता रहे थे ना, वो खान, ये भी पंजाब का एरिया, सिंध का लग रहा है मुझे, सिंध का हाँ, वो कह रहे हैं सिंध का सिंध का लग रहा है, लेकिन ये कि कोई आबादी पे भी गिरा है, आबादी भी थी। अच्छा, एक बात बताऊँ, अगर जानी नुकसान होगा भी तो हमारी कंट्री नहीं बोलेगी, नहीं बताएगी, क्योंकि उसके पीछे फिर आपको पता है मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी तो वो उन्होंने वीडियो में बताया, कभी कभी खुद ही मतलब गिराने के बाद एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो इसलिए कि लोग ज़्यादा तेज में ना आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं अचानक आके गिर गया। अब रिहायशी इलाका जहाँ में अगर गिरेगा और नुकसान होगा जानी और माली, तो फिर उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है
कि सबसे पहले तो बात हो गई दोनों देशों के दरमियान में कि हम एक मिसाइल यहाँ फेंकेंगे आपकी तरफ, फिर आप हमारी तरफ फेंक देना, तो हम थोड़ा सा ना एक एक दो मिसाइल खेलते रहेंगे, मिसाइल तो थोड़ा सा ना रशिया को इनको हम सबको खामोश करा देंगे। अच्छा भाई चलो, कब फेंक रहे हो? अच्छा हम फेंक रहे हैं फलाने दिन, ठक करके आगे लग गया, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, चलो भाई ठीक है, परेशानी हो गई, आर्मी खड़ी हो गई, बयानात आ गए, न्यूज़ आ गई। अब पाकिस्तान की बारी आ गई, अब पाकिस्तान ने फेंकना है, अब पाकिस्तान जगह पूछ रहे हैं कहाँ फेंकूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने तो फेंकना, हमने तो डेट फिक्स कर दी है, हमने तो लगा दिया, हमने तो बटन दबाना है। नहीं भाई, आप अपने यहाँ गिरा दो, हमारे यहाँ तो विरोध शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो जंग शुरू हो जाएगी, हमारे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये है कि आप यहाँ नहीं फेंको भाई, हमारे लिए अभी जंग करना ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, हम कुछ करते हैं, अपनी कोई जगह देखते हैं। मुझे ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लग रहा है। तो अच्छा वाकई खतरनाक स्क्रिप्ट। अच्छा मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई चीज़ जाएगी ना, बहुत फसाद तो वहाँ पे बहुत अपोजिशन सरगर्म है, बहुत ही मामलात, वहाँ की आवाम कंट्रोवर्शियल वहाँ की आवाम चीज़ों को ढूंढते मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, और वैसे ही इलेक्शन चल रहे हैं। ये इतना ख़तरनाक टाइम है, इतना ख़तरनाक। तो मेरे ख्याल में शायद वो जो एग्रीमेंट था ना, तो उसमें इंडिया थोड़ा सा फिर गया, मतलब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मिसाइल। तो वहाँ पे फिर एडवर्टाइजमेंट अपनी करवा ली, यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले थे, अब कौन लेगा हमारी चीज़? तो बोलो आप यूँ घुमा के ना उधर ही गिरा दो, बोलो गलती। कोई नहीं लगता गलती। अच्छा बोल रहे ट्रैकिंग सिस्टम भी इतना नाकिस है कि वो 4 मिनट तक घूमता रहा, हमें खबर ही नहीं। और वो जो आरजू काज़मी है, वो बात संभालने के लिए कह भी नहीं है कि हमें खबर थी, हमें पता तो उसमें कुछ नहीं है, तो खाली को मारकर क्या करते? ये बयान आए होंगे ना किसी के, कि तो खाली उसको को मारकर क्या करते? तो बयान आए होंगे, तो उसको वो बता रही है, रिपीट कर रही है कि खाली था, तो बोला हमारी फौज को और भी काम होते हैं, मटर भी छीलने होते हैं। हाँ। मटर भी छीलने होते हैं। खैर बहरहाल ये कि ये मटर वाली बात तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है, ये मैंने भी नहीं देखा आज तक, उनके मुँह से सुना है। हाँ खैर बहरहाल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की तवज्जो या अपने आप को उस मसले से कट आउट करने के लिए थोड़ा सा एक अच्छा 28 मार्च के इजलास के लिए आप क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा जलसा लोग देखेंगे। अच्छा दुनिया देखेगी। अच्छा ये भी इस वक्त मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरगर्मी चल रही है सियासत को लेकर। सब कुछ टांग कांप रही है। इस नहीं टांग रही है ना, सबकी टांगें की तरह करें। हाँ सब कुछ टांग रही है, टाप रही हैं। तो ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा मुत्तहद हो चुकी है और इमरान खान को गिराने की पूरी तैयारियां हो चुकी है, और 50% से ज़्यादा आवाम, मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो उनको सपोर्ट करते हैं अभी भी, 50% से ज़्यादा आवाम इनके खिलाफ हो गई है। ख़ास तौर पे 24 करोड़ में पर बंदा बिक रहा है। मैंने बोला कहाँ बिक रहा है, मुझे भी पता चल जाता, लाइव बन जाती हुई।